हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर 15 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू जो कि नीट 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 1 है, विच टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व्ड इन द डिफेंस मैकेनिज्म्स ऑफ आवर बॉडी? ए ग्लोबुलिन्स, बी फाइब्रिनोजेंस, सी एल्ब्यूमिन्स या फिर डी बोथ ए एंड सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इन 10 सेकेंड्स के अंदर ही करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ग्लोबुलिन्स। तो ये होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, फाइब्रिनोजेंस याद रखना क्लॉटिंग के लिए, और एल्ब्यूमिन्स ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करते हैं हमारी बॉडी में। तो ये आपको याद में रखना है। क्वेश्चन 2 है, द लीस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसीज आर? ए न्यूट्रोफिल्स, बी मोनोसाइट्स, सी बेसोफिल्स या फिर डी आयोसिनोफिल्स। सबसे कम अमाउंट में हमारे ब्लड में कौन से टाइप के डब्ल्यूबीसीज होते हैं? तो ये बताना है आपको इन 10 सेकेंड्स के अंदर ही। तो दोस्तों आई होप आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। इसका आंसर है सी बेसोफिल्स। जो बेसोफिल्स होते हैं वो सबसे कम होते हैं और मोस्ट अबंडेंट होते हैं न्यूट्रोफिल्स। ये भी आपको याद में रखना है। क्वेश्चन 3 है, द हार्ट इज डैश इन ऑरिजिन? ए एक्टोडर्मल, बी मेसोडर्मल, सी एंडोडर्मल या फिर डी बोथ बी एंड सी। तो कौन सी जो एम्ब्रियोनिक लेयर है उससे हमारे हार्ट का ऑरिजिन हुआ है? तो ये आपको बताना है, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, एंडोडर्मल या फिर बोथ बी एंड सी। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और अपना आंसर मार्क करने की कोशिश तो करेंगे ही। तो इसका आंसर है दोस्तों बी मेसोडर्मल। आपको याद रखना है, हार्ट जो है वो बीच वाली लेयर मेसोडर्म से ऑरिजिनेट होता है। क्वेश्चन 4 है, द टी वेव इन एन ईसीजी रिप्रेजेंट्स? ए रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, बी रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, सी डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, डी डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है उसमें टी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। इनमें आप देख भी सकते हैं पी वेव बिगिनिंग, और जो क्यू आर एस डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, टी होता है वो रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। क्वेश्चन 5 है, Which of the following can increase cardiac output? A. Sympathetic nerves, B. Parasympathetic nerves, C. Adrenal medullary hormones या फिर D both A and C। तो कार्डियक आउटपुट जो है वो इनमें से कौन से फैक्टर्स से इंक्रीज होता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बोथ ए एंड सी। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं और जो एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स होते हैं उनसे कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, फॉर एग्जाम्पल एड्रिनलिन। क्वेश्चन 6 है, द मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल मिनट इनवर्स में दैट कैन बी जनरेटेड बाय द साइनोएट्रियल नोड इज? ए 75 to 80, बी 70 to 75, सी 80 to 85 या फिर डी 65 to 70। तो दोस्तों ये एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है हार्ट वाले सेक्शन में कि हार्ट कैसे काम करता है उस वाले सेक्शन में। तो इसका आंसर है दोस्तों 70 to 75 बीट्स पर मिनट वो है मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल। इसलिए ऐसे नोड को पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन 7, विच लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स इज फॉर्म्ड बाय कोलाजन फाइबर्स? ए ट्यूनिका इंटीमा, बी ट्यूनिका एक्सटर्ना, सी ट्यूनिका मीडिया या फिर डी बोथ ए एंड सी। तो दोस्तों ब्लड वेसल की कौन सी लेयर इनमें से कोलाजन फाइबर से बनी होती है? तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो कि सबसे एक्सटर्नल लेयर होती है और ये कोलाजन फाइबर से बनी होती है। और ट्यूनिका इंटीमा और ट्यूनिका मीडिया भी है, वो स्क्वामस से और बाकी मटेरियल से बनी होती है। क्वेश्चन 8 है, द कंडीशंस इन विच हार्ट स्टॉप्स बीटिंग इज टर्म्ड एज? ए हार्ट फेलियर, बी हार्ट अटैक, सी एंजाइना पेक्टोरिस या फिर डी कार्डियक अरेस्ट। तो ये आपको इन 10 सेकंड्स के अंदर बताना है। दोस्तों हार्ट कौन सी कंडीशन में बीट करना बंद कर देता है? तो दोस्तों उस कंडीशन को हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। ये आपको याद में रखना है। हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं आपको दे देता हूँ एक और क्वेश्चन 9, कोरोनरी आर्टरी डिसीज जो है वो कौन से एलिमेंट के डिपोजिशन से होती है? आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन या फिर सोडियम। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये जो वीडियोज़ आपको दिखाई दे रहे हैं उनसे भी आपकी
आई होप बहुत हेल्प होगी, तो उनको भी ज़रूर देखिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।